अच्छा, गाली गलौज कर रहे हैं? गाली गलौज। हाँ। अबे बिहारी, हाँ। अबे मुल्ला का चुदा। अब आज ब्राह्मण लल्ला चुनाव है हमसे तो धमकी देंगे, जान से मार देंगे, गालियां बक्केंगे। उनके घर में माँ बहन नहीं है जो माँ बहन गाली दे रहे हैं। गामा के आने से, पंडित नाम आ जाने से उन्हें पीड़ा हो रही है। तो आप लोग भाई बार मांग लेती ना मीडिया कि आप भगवा पहने, बीजेपी का सपोर्ट काहे नहीं करते। वो गामा पंडित है तो भाजपा की तरफ क्यों नहीं गए? आप पहले ही डर गए क्या? आपको लगता है पगड़िया देख रहे हैं ना, डरने वाले लग रहे हैं। हाँ। अब तो मैं भी गोरखपुर से चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ और लड़ूंगा, मैंने पहले ही बोला था। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव ताल ठोकेंगे आप? बिल्कुल ताल ठोकेंगे। हाँ। और अगर मुझे भी ऐसा धमकी मिलेगी भाई तो बताओ ब्राह्मण सुरक्षित है? लड़ना नहीं लड़ना उनकी ताकत नहीं है कि गामा को वो बैठा दे। उनको भी धमकियां आ रही हैं तो मैं तो कह रहा हूँ संतों को तो सीधा सीधा उनका समर्थन करते हुए उनको चुनाव जितवा देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद। उत्तर प्रदेश चुनाव की घोषणा होते ही तमाम पार्टियां जो है टिकट बंटवारा शुरू कर दी है। तोड़ जोड़ की जो राजनीति शुरू हो चुका है। 22 साल जो है समाजवादी पार्टी में रहने के बाद मनमोहन झा गामा अभी सुर्खियों में है। एमआईएम टिकट से साहिबाबाद विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए। उसके बाद से ही उनको धमकियां मिलना शुरू हो गया है। प्रशासन में उन्होंने कंप्लेन भी किया है। संत समाज जो है उनके साथ है। मनमोहन गामा से जाकर मिले भी हैं संत साधु, ब्राह्मण समाज मिला है। हमारे साथ जो है विजय शर्मा है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से 22 साल परिश्रम करने के बाद उनको अनदेखी किया गया, फिर एमआईएम के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन धमकियां मिल रहा शुरू हो गई है बार बार। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये राम राज्य है और राम राज्य में ये सब बर्दाश्त करने की जरूरत भी है हम लोगों को। देखिए, कहीं ना कहीं प्रत्याशी सुरक्षित नहीं है, देश की जनता सुरक्षित नहीं है। ब्राह्मण समाज से वो आते हैं, संतों का समर्थन है उनको और वो भी उनको भी धमकियां आ रही हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ संतों को तो सीधा सीधा उनका समर्थन करते हुए उनको चुनाव जितवा देना चाहिए। नहीं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि समाजवादी में पहले थे, अब एमआईएम में आ गए हैं। एमआईएम पे आरोप लगता है कि मुसलमानों की बात करते हैं तो संत आ गया, मतलब समझ रहे हैं ना? तो आप ये बताइए कि स्वामीनाथन मौर्य भी तो भी भाजपा में थे। हाँ। अपर्णा यादव भी तो भी थी सपा में, वो भी तो चली गई हैं। हाँ। तो एक ब्राह्मण का दल बदलने में इतना परिवर्तन क्यों? क्योंकि वो मुसलमान की पार्टी है इसलिए। देखिए, इंसानियत के नाते अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, अपने विधानसभा में अपना अच्छा काम करना चाहते हैं, तो जनता उनको मान रही है, संत उनका समर्थन कर रहा है। तो इस तरह की धमकियां उनको डराने की साजिश है और इसे हम रामराज्य नहीं मानते। ये राम राज्य नहीं है, ये बेशर्मी है और इस बेशर्मी की जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए उतना ही कर्म है। पुलिस वाले कलीम साहब को उठा लेते हैं, अल्ताफ को टोटी से नीचे एक आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद वो नहीं बता पा रहे कि वो खुदकुशी कहाँ करता है। और लेकिन गामा पहलवान के यहाँ पे इतनी बार बार धमकियाँ मिल रही हैं उनको और प्रत्याशी जहाँ भी मिल रही हों और उसके बावजूद भी आप वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो भद्दी गालियाँ दी गई, तमाम रिकॉर्डिंग वो शेयर किए हैं। अभी तो ये पहला चरण का मतदान है, अभी तो 7 चरण बाकी है। कितनी हत्याएं होंगी भैया। उत्तर प्रदेश की जनता प्रत्याशी सुरक्षित नहीं है, ईवीएम सुरक्षित नहीं है। ब्राह्मणों को एक मत होकर ईवीएम के खिलाफ बोलना चाहिए, मुसलमानों को एक मत होकर ईवीएम के खिलाफ बोलना चाहिए, दलितों को बोलना चाहिए कि ईवीएम की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव कराया जाए। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये रातों रात वोट बैंक में मार सकते हैं। आपको बता दूं, हैक हो सकता है, ईवीएम कई बार सिद्ध हुआ है। तो ईवीएम सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में रखवाया जाए। बंगाल में गाड़ियों में मिला है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिससे मोहन जी देखा गया है संत समाज हो या ब्राह्मण समाज हो वैसी की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है? क्या ऐसा क्या हो गया है? देखिए, जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है। किसी को विचारधारा समझ में आ रही होगी, उनको लग रहा होगा कि भाई इंसानियत के नाते हमें जाना चाहिए। और अगर सब समाज जुड़ रहा है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए इस देश में। सबने जोड़ा है, सबने सबकी सुनी है। अगर किसी और के सुनने जा रहा है तो सुनने दीजिए, तकलीफ किस बात की है। लेकिन जो धमकियां आ रही हैं वो तो निंदनीय है, उसके लिए विचार करिए आप सब। कल तो आप सुरक्षित नहीं है, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, कोई सुरक्षित नहीं है। अब तो मैं भी गोरखपुर से चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ और लड़ूंगा, मैंने पहले ही बोला था। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव ताल ठोकेंगे आप? बिल्कुल ताल ठोकेंगे। हाँ। और अगर मुझे भी ऐसा धमकी मिलेगी भाई तो बताओ ब्राह्मण सुरक्षित है? अब वो कह दे भाई मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, देख लो 2 छुट्टियाँ भी है,
और जटा है योगी जाके तो है ही नहीं। चुटिया तो उनकी भी है, ब्राह्मण चुटिया तो रखते ही हैं, इसमें कोई प्रूफ देने वाली बात नहीं। प्रूफ तो आप लोग भाई बार मांग लेती ना मीडिया कि आप भगवा पहने बीजेपी का सपोर्ट काहे नहीं करते। वो गामा पंडित है तो भाजपा की तरफ क्यों नहीं गए? आप तो दलाल मानते हैं ना, पंडित तो दलाल है भाजपा का। आप लोग तो मीडिया वाले तो यही करते हैं। ऐसा किसने कह दिया? बिल्कुल यही कहा जाता है। अभी आपने कहा धर्मसभा रखी गई है, उनके पक्ष में बयान दिए गए हैं, कालीचरण से हमारी तुलना कर दी जाती है कालीचरण से, नरसिम्हानंद से, तो हम दुखी नहीं होंगे। और सिम्हानंद को हमारे बराबर आगे बढ़ा दिया जाता है। अब आप ब्राह्मण खोजी होता है, कहीं और जाता है तो दुख होता है तो धमकी दी जाती है। बेसरमी मजाक रखे हो देश में, क्या मजाक है? वसीम त्यागी को जब लेके आते हैं तब तो नहीं बोलते वो। अब आज ब्राह्मण लड़ा चुनाव एएमसी से तो धमकी देंगे, जान से मार देंगे, गालियाँ बक्केंगे। उनके घर में माँ बहन नहीं है जो माँ बहन गाली दे रहे हैं। क्या मजाक है देश के प्रशासन का? ये उत्तर प्रदेश है, गुंडा राज है, देख लीजिए आप देखिए गुंडा राज है ना। आपका प्रूफ दिखाए। प्रशासन को उन्होंने तहरीर दी है, प्रशासन कह रहा है कि आप आराम से रहिए, अब उनको पकड़ा जाएगा, दोषी जो है उनको सुरक्षा की मांग करते हैं हम। उनको सुरक्षा दी जाए, पुलिस की तरफ से उनको सुरक्षा दी जाए, उनकी जान खतरे में है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मोहन जी जो तमाम मुद्दे बातचीत करते, जिस तरह से पंडित मनमोहन झा गामा प्रत्याशी बने एमआईएम के, उसको लेकर के तमाम जो अटकलें लगाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि असुद्दीन वैसी मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ है, एक नया समीकरण और नया खेल बन गया उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तमाम समुदाय के लोगों को टिकट दिया जा रहा है, जाट हो, बहुजन समाज से हो या ब्राह्मण समाज हो, मुसलमान हो, तमाम तो तबके के लोगों सबको टिकट दिया गया है। लेकिन जो सबसे अहम नाम और सुर्खियों में है वह मनमोहन झा गामा, क्योंकि वो 22 साल समाजवादी पार्टी में लगाने के बाद जो है एमआईएम के टिकट से प्रत्याशी बनाए गए हैं, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं सहीबाबाद विधानसभा से। लेकिन उससे पहले इनको धमकियाँ मिल रही है, तरह तरह की गालियाँ दे जा रही है। तो उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि प्रशासन उन दोषियों को जो गाली गलौज कर उन लोगों को पकड़े और उनकी सुरक्षा की गारंटी जो है प्रशासन खुद ले। अब देखना होगा, संत समाज भी उनके लेकर आवाज़ उठा रही है। अभी विजय शर्मा हमारे से बातचीत कर रहे थे गोरखपुर से, ये कह रहे हैं कि चुनाव भी लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। तो एमआईएम के टिकट से चुनाव ये लड़ेंगे या कोई और टिकट किसी और पार्टी से चुनाव लेंगे, ये तो संभावनाएं बनी हुई है। देखना होगा कि कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, ये तो समय बताएगा। बाकी की तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।